हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस की दरोगा की जो भर्ती है एसआई की, उसके बारे में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है यानी कि पीटी एग्जाम जो है इसकी कट ऑफ कितनी जा सके। एक्सपेक्टेड आउट ऑफ 200 में जो एग्जाम हुई आपको 200 के, उसमें मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी मार्क रहेगी, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो उसी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आपको रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, यानी कि पीटी एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने की संभावना, और इसके बाद जो मेंस एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम कब तक होने की संभावना है, इस सारी संभावित डेट भी जानेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम जानेंगे। तो आइए वीडियो में आपको स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि बिहार दरोगा की एसआई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बात करें जो 2023 में इसकी जो भर्ती है, ये इसी भर्ती के बारे में बात करेंगे जो 2023 में अभी वर्तमान में चल रही है। तो जिसमें टोटल पोस्ट आपको 1275 पोस्ट पे भर्ती है, यानी कि भर्ती पिछले बार के मुकाबला कम है, क्योंकि पिछले बार की भर्ती की बात करें तो इसमें लगभग 2200 समथिंग पोस्ट पे भर्ती आई थी। इस बार आपको 1275 पोस्ट पे आई है। फॉर्म भी अच्छा खासा फिलअप हुई है। और दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार दरोगा की एक नई वैकेंसी अब जनवरी या फरवरी में आने वाली है। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आप करते रहिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम रहेगी, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, लेकिन इसमें आपको कितने नंबर तक अब रहेगी तो आपको सेफ होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। मेल फीमेल कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल आपको इसमें 8 लाख फॉर्म फिलअप हुई थी, जिसमें उपस्थिति की बात करें यानी कि एग्जाम में उपस्थिति जो रही थी सेंटर में एवरेज में आपको लगभग 85% कैंडिडेट रही थी। अगर 8 लाख का 85% आप निकालिए तो लगभग 6 लाख प्लस आती है, यानी 6.25 लाख के आसपास, यानी कि 6 लाख कैंडिडेट आप मानिए कि इसने एग्जाम दिया। एग्जाम में अपेयर हुए 6 लाख कैंडिडेट, तो 6 लाख कैंडिडेट के रिजल्ट आएगी। तो रिजल्ट अब बात करते हैं कि इसके रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, रिजल्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों आपको एग्जाम 17 दिसंबर की इसकी एग्ज़ाम ली गई थी, यानी कि बिहार दरोगा की 17 दिसंबर की इसकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है सफलतापूर्वक। अब इसकी जो बात है, बहुत से ऐसे सेंटर है जहाँ अफवाह हो रहा है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, नहीं हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन लीक हुए तो जनरली बात है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, लेकिन हम उसको बहुत कम मायने में लेते हैं। लेकिन इसके लिए हम कट ऑफ देखेंगे एवरेज कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने रिव्यू भी दिया था कि मेरी इतनी मार्क है या इतनी मार्क है। या प्रीवियस ईयर वाली कट ऑफ आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर दरोगा जो 2200 समथिंग पोस्ट पाई थी, उसकी कटअप कितनी गई। तो उसी के बेस पर, आप लोग के कमेंट के रिव्यू के बेस पर मैंने ये कटअप तैयार किया है। तो इसी कटअप के बारे में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात कर ले तो आपको एग्ज़ाम जो हुई है, एग्ज़ाम आपकी 17 दिसंबर को हुई है। तो रिजल्ट कम से कम 1 महीना तो लेगा ही। तो मानिए कि 15 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास या इससे आगे पीछे 15 जनवरी तक इसके रिजल्ट है जो प्रकाशित होगी। यानी कि 15 जनवरी तक आप रखिए कि 15, 16, 17 को इसे 1 महीना होता है, लेकिन 15 तक मानिए कि इसके रिजल्ट दे दिया जाएगा। और आपको उस दिन के 1 हफ्ता के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसके मेंस के लिए कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया मेंस के लिए। और मेंस के लिए आपको 20 गुना कैंडिडेट को रिजल्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी पोस्ट है, यानी कि 1275 है, इसका 20 गुना कैंडिडेट के लिए मेंस के लिए बुलाया जाएगा या मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट देख ले तो आपको 1275 का 20 गुना कर दे तो 25,500 कैंडिडेट है जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। 6 लाख में 25,500, यानी कि कंपटीशन तो हाई है, क्योंकि दरोगा की पोस्ट है, डबल स्टार की पोस्ट है। तो कंपटीशन तो हाई होनी है, क्योंकि दरोगा की भौकाली कुछ अलग टाइप से होती है। तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो अच्छा खासा प्रिपरेशन होते हैं, बहुत अपेयरिंग में ही भरते हैं, यानी कि इस बार तो पास के जो है ना, इसी बार डालते हैं प्रिपरेशन बिना किए हुए। तो उसका तो वैसे कोई मायने नहीं, लेकिन जो 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन करे, तैयारी करे, उनके लिए अच्छा रहता है। उनको सिलेबस भी अच्छा से रिकवरी रहती है। तो हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज कितनी कटअप जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल की बात कर ले तो जनरल में आपको 135 से लेके 140 नंबर के बीच में है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगी, मेंस के लिए आप क्वालिफाई रहेंगे। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में आप 110 से लेके 115 के आसपास में रहेगी, क्योंकि फीमेल के पिछले बार के मुकाबला में इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि फीमेल की कैंडिडेट ज़्यादातर इंक्रीजिंग करती है। बिहार दरोगा हो गए, बीपीएससी हो गए, इस सब में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाने की। आगे हम बीसी की बात करें तो बीसी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो बीसी में आपको जनरल के मुकाबले नंबर कम रहेगी, यानी कि 130 से लेके 135 नंबर में बीसी मेल के है, तो आप सेफ रहेंगे। इतने में आपकी कंफर्म रहेगी, आपकी रिजल्ट हो जाएगी। बाकी फीमेल के लिए लगभग 105 से लेके 108 या 110 नंबर के बीच में है, तो आप कंफर्म रहिए, फीमेल के लिए इतनी नंबर सेफ रहेगी। बाकी ईबीसी की बात करें तो ईबीसी 127 के आसपास रहेगी, यानी कि 2 से 3 नंबर ही कम रहेगी आपको बीसी की तुलना में। लगभग 127 125 भी है, तो आप कंफर्म रहिए इतनी में हो जाएगी।
132 तक। अब बाकी फीमेल में आपको 102 से लेकर 107 नंबर के आसपास में है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपकी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 130 से लेके 135 के रहने वाली है, यानी कि बीसी के मुकाबले में ईडब्ल्यूएस की जाएगी। और फीमेल में 105 से लेके 110 के आसपास में है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपके रिजल्ट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा मेंस के लिए। एससी की बात करें तो एक्ससी में 122-23 ले सकते हैं, 122 से लेके 127 के आसपास में आपकी रहेगी मेल के लिए। फीमेल में आपको 100+ से लेके 105 के बीच में है, तो आप कंफर्म रहिए आपके रिजल्ट हो जाएगी। बाकी एसटी की बात करें तो एसटी 125 से लेके 130 नंबर के रहेगी, जब क्योंकि एससी के तुलना में एसटी की कट ऑफ हाई रहती है वैकेंसी, क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ी कम रहती है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। और फीमेल में बात कर ले तो फीमेल में लगभग 195 से लेके आपको 100 के बीच में नंबर है, तो कंफर्म रहिए आपके रिजल्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अपने कैटेगरी से देख सकते हैं, इस हिसाब से आपके नंबर है, तो कंफर्म रहिए आप मेंस के लिए क्वालिफाई करें। आरक्षण जो रहती है बीसी फीमेल के लिए, तो इसमें भी इतना ही कट ऑफ रहेगी, यानी कि 195 से लेके 100 के बीच में आपकी है, तो कंफर्म रहिए आपकी रिजल्ट इतनी में हो जाएगी, क्योंकि ये आपको आउट ऑफ 200 में निकलती है। आपको पता ही होगा जो कट ऑफ होती है आउट ऑफ 200 में आपकी बनती है, आफ्टर 200 में इसकी कट ऑफ बनती है। प्रीलिम्स एग्जाम ये आपको क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम होगी, इसमें सीट का 20 गुना कैंडिडेट यानी कि 25,500 कैंडिडेट का जो मेंस एग्जाम होगी, तो मेंस एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। जब भी इसकी फॉर्म यानी कि मेंस क्लियर हो जाती है, इसकी अप्लाई डेट आ जाती है मेंस के लिए, तो कम 1 से 2 दिन में, क्योंकि 25,000 कैंडिडेट के एग्जाम लेने में ज़्यादा टाइम नहीं ले, 1-2 दिन, यानी कि एग्जाम इसकी जो होगी, एग्ज़ाम आपकी फरवरी मंथ में ले लेगी, फरवरी मंथ के लास्ट वीक में आपकी लेगी, क्योंकि ये लास्ट वीक में लेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है आपकी 10th अक्टूबर की बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो उस टाइम में ले नहीं सकती है। तो आपको फरवरी के लास्ट वीक में इसकी मेंस की एग्ज़ाम होगी, तो आपको टाइम भी बहुत है कम है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आप चाह रहे हैं कि मेरी इतनी नंबर के आसपास में है और मेरा पीटी हो जाएगा, तो आप प्रिपरेशन करें मेंस के लिए, तैयारी जोरों शोरों से लगा दें, क्योंकि आपके मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, दिसंबर बीतने वाली, जनवरी फरवरी के आपके एंडिंग में आपके एग्जाम कंफर्म है कि आपकी हो जाएगी। इतनी कंफर्म रखिए कि फरवरी के एंडिंग में एग्जाम होगी, नहीं तो जनवरी मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम ले लिया है। तो आप तैयारी के जोरों शोरों से करिए। और इसकी दरोगा की नई वैकेंसी आपको फरवरी मंथ में देखने को नया मिलेगी, और इससे अच्छा पोस्ट पे वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में इसकी वैकेंसी आने वाली है। बाकी इस वैकेंसी में लेकर कोई भी अपडेट आती है तो आपको बैक चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा, इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप प्लीज़ बताइएगा कि आपकी कितनी नंबर आ रही है और किस कैटेगरी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।